इस कहानी में हम जेसिका नाम की एक लेडी को देखते हैं जो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रही होती है। और रास्ते में हम देखते हैं कि एक कार जेसिका का पीछा कर रही है। ये देखकर जेसिका घबरा जाती है और फिर वो कार उससे आगे निकल जाती है, जिससे वो राहत की सांस लेती है। और रात के समय हम देखते हैं कि जेसिका एक गैस स्टेशन पर रुककर अपनी गाड़ी में गैस भरती है और फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जेसिका के साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि उसकी माँ उसे सिंपैथी दे रही होती है। और तभी जेसिका देखती है कि जो गाड़ी उसका पीछा कर रही थी वो गाड़ी वहाँ पर आ जाती है और जेसिका उस कार में ध्यान ना देकर एक होटल में रात बिताती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेसिका के हस्बैंड की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी होती है और उसे अपने हस्बैंड की याद सता रही होती है और इसीलिए वो किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो रही होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसिका वहाँ से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो कल रात उसका पीछा कर रहा था। और वो उसका पीछा करने के लिए उससे माफ़ी मांगता है और फिर वो इसी बहाने से जेसिका से सारी बातें जान लेता है। और इसके बाद जेसिका वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो आदमी फिर से उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। ये देखकर जेसिका डर जाती है और अपनी गाड़ी को लॉक कर लेती है। और वो आदमी उसे कहता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या तुम मुझे आगे किसी मैकेनिक के पास छोड़ सकती हो। पर जेसिका उसकी चाल समझ जाती है और वो उसे कहती है कि उसे देर हो रही है और वो आगे जाकर किसी मैकेनिक को ज़रूर भेज देगी। और फिर जेसिका वहाँ से निकल जाती है। रात के समय जेसिका एक स्टोर पर रुकती है और वो वहाँ पर अपनी मॉम से बात करती है। और तभी वो देखती है कि वो आदमी फिर से वहाँ पर आ गया है। ये देखकर जेसिका जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर हम देखते हैं कि वो आदमी जेसिका का पीछा कर रहा होता है और आगे जाकर जेसिका की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। दरअसल उसी आदमी ने ये सब किया होता है और जेसिका जल्दी से पिछले डब्बे को गाड़ी से अलग करने की कोशिश करती है ताकि वो कार लेकर वहाँ से भाग सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आकर जेसिका पर हमला कर देता है और इसके बाद जेसिका बेहोश हो जाती है। और जब जेसिका की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे के अंदर बंद पाते हैं और तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है। जेसिका उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये बोलने वाली तुम पहली लड़की हो। और फिर वो आदमी जेसिका को उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर जेसिका ऐसा नहीं करती। और फिर वो जेसिका के फ़ोन में एक वीडियो देखता है और उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछता है। और फिर वो ये सब जानने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब जेसिका उठती है तो देखती है कि दरवाजे की चाबी दरवाजे में लगी हुई है। और ये देखकर जेसिका किसी तरह से चाबी को हासिल कर लेती है और वह दरवाजे खोलकर वहाँ से निकल जाती है। पर वो देखती है कि वो आदमी घर की तरफ ही आ रहा होता है, इसलिए वहीं पर छिप जाती है। घर आने के बाद वो आदमी अपनी वाइफ को कॉल करता है और ये सब बातें जेसिका सुन लेती है। उसे पता चलता है कि वो आदमी अपनी वाइफ को झूठ बोल रहा है और साथ ही जेसिका को यही पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। और फिर वो आदमी जैसे ही जेसिका को देखने के लिए रूम में जाता है, जेसिका मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है और उस आदमी को इस बारे में पता चल जाता है। वही हम जेसिका को देखते हैं जिसके भागते भागते पैरों में चोट लग जाती है, पर वुमन वहाँ पर आ जाता है। दरअसल उस आदमी का नाम वुमन होता है, पर जेसिका वुमन से बचने के लिए रिवर में कूद जाती है और एक दूसरे छोर की तरफ चली जाती है। वह जंगल में जेसिका चल रही होती है कि उसे कोई नज़र आता है और उसे ऐसा लगता है कि ये वुमन है, इसीलिए उस पर हमला कर देती है। पर वो एक शिकारी होता है। फिर जेसिका उसे सॉरी बोलती है और उसे मदद मांगती है और उस आदमी का नाम रॉबर्ट होता है। वो रॉबर्ट को सारी बातें बताती है और पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। लेकिन जिस जगह पर जेसिका ने हमला किया था वहीं पर उस आदमी का फ़ोन होता है और इसीलिए उसका फ़ोन टूट चुका होता है। और फिर जेसिका रॉबर्ट को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। रॉबर्ट जेसिका को जूते देता है और खाने के लिए कुछ सामान देता है। पर रास्ते में देखते हैं कि एक पेड़ बीच में पड़ा हुआ है। ये देखकर जेसिका डर जाती है और वो कहती है कि ये सब उसी ने किया है। और तभी वुमन वहाँ पर आ जाता है और वहीं हम वुमन को देखते हैं जो पुलिस से बात करने का नाटक कर रहा होता है। और तब रॉबर्ट वुमन को पीछे हटने के लिए कहता है, पर वुमन कहता है कि ये मेरी बहन है और जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि हाल ही में इसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुका था। और तब जेसिका कहती है ये सब झूठ बोल रहा है और ये पुलिस से बात कर रहा था, तो तुम इसका फ़ोन चेक करो। और जैसे ही रॉबर्ट उसका फ़ोन लेने लगता है वुमन उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। और ये देखकर जेसिका वहाँ से भाग जाती है और इसी दौरान जेसिका को गोली लग जाती है, पर वो पानी में छिप जाती है। वुमन जेसिका को उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो बाहर निकल आए, पर जेसिका छिपी रहती है। और जैसे ही वुमन वहाँ से चला जाता है जेसिका पानी से बाहर आ जाती है, पर रास्ते में उसे फिर से वुमन नजर आता है जो रॉबर्ट को दबा रहा होता है। और इसी बीच जेसिका मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, पर अफसोस गाड़ी में चाबी नहीं होती। लेकिन लकीली कार में उसका फ़ोन मिल जाता है और वो देख लेती है कि वुमन गाड़ी में आ रहा है। और ये देखकर जेसिका फ़ोन लेकर गाड़ी में छिप जाती है और वहाँ उसे औजार भी मिल जाता है। जेसिका पुलिस को फ़ोन करती है और उसे अपनी लोकेशन ट्रेस करने के लिए कहती है।
जेसिका पुलिस को सारी बातें बता देती है और फिर जेसिका उस औजार से मौका देखकर वुमन पर हमला करती है और इस दौरान कार पलट जाती है। जेसिका किसी तरह से गाड़ी से बाहर आती है और जंगल की तरफ भागती है और रास्ते में उसकी वाइफ के पास कॉल करती है और उसकी वाइफ को सारी सच्चाई बता देती है और इसी दौरान वुमन वहाँ पर आ जाता है और जेसिका की इस हरकत पर उसे बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जेसिका उसी औजार से वुमन को घायल कर देती है और तभी वहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है और जेसिका की जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।